करके सबसे ऊपर कृष्ण बलराम को बैठाया और बोले गोकुल छोड़ो, अब हम सब वृंदावन में रहेंगे। वृंदावन चलो, चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कृष्ण मुरारी, मिलेंगे कृष्ण मुरारी, मिलेंगे कंज बिहारी, ओढ़ के कांवर। सब लोग चलिए वृंदावन। मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम, रट के राधे जो नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर बिहारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर बिहारी। होत प्रात ही श्री यमुना में नहाएंगे, होत प्रात यमुना जी में नहाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। अजी क्यों भटके खामा खा, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, हाथ बढ़ के। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम, रट के राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और वृंदावन में सबने बैलगाड़ी टेढ़ी सी खड़ी की और धीरे धीरे सब वृंदावन में अब रहने लगे। भगवान कृष्ण 4 वर्ष के पूरे हुए और यशोदा मैया से बोले गोपाष्टमी के दिन मैया हम तो गैया चराने जाएंगे। यशोदा जी बोली अभी तू 4 साल का है, तू गैया चराएगा? अच्छा तेरी इच्छा है तो जा छोटे छोटे बछड़ों को चरा ला। छोटे छोटे ग्वाल वालों को साथ में कर दिया, जरा कन्हैया के साथ जाना। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। और जब चले हैं गैयों के पीछे, वरहा पीडम नटवर बभुः कर्णयोः कर्णिकारम, बिभ्रदवाशः कनककवशं जयन्तीं जयमाला, रन्ध्रान वेणोऽधरधर सुदयः पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं शपथरमणं प्राविशत गीतकीर्तिमान्। गाय बछड़ों के खुर से धूल उड़ती है, कन्हैया के ऊपर पड़ती है, भगवान और बड़े सुंदर लगते हैं। और जब चराने चले ना तो यशोदा मैया ने ना माखन मिश्री और सब ग्वाल वालों की माताओं ने थोड़ा थोड़ा कुछ खाने का आइटम बांध दिया, बेटा वहां खा लेना। अब जमुना के तट पर सब बछड़े उधर चल रहे हैं और कन्हैया जी बोले लाओ जी कुछ खा लिया जाए। जमुना में हाथ पैर धोया और सब लाइन से बैठ गए। जी मनसुखा तुम क्या लाए हो, तुम क्या लाए हो? और कन्हैया जी देखो ये प्रीति भोजन इसको कहते हैं। घर में वो पूरी सब्जी खाओ उतना आनंद नहीं आएगा, और पैक कर लो स्टेशन पर खाओ तो ज्यादा आनंद आता है। प्रयाग महाकुंभ में खाओ तो और ज्यादा आनंद आएगा, और एक दिन कुछ न खाओ तो दूसरे दिन पूरी सब्जी में और बड़ा आनंद आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया बोले लो लो जी क्या क्या लाए हो, लाओ। अब बढ़िया सुंदर रोटी पर माखन का लोना रखा, मिश्री रखा। लो जी तुम अचार लाए हो, कटहल का अचार, मिर्च का अचार। उंगलियों के बीच बीच में ऐसे अचार दाब लिया और बढ़िया माखन रोटी रख करके और कन्हैया भोग लगा रहे। लो जी मनसुखा तुम्हारे में से लो, तुम लो, लो थोड़ा तुम ले लो। देखो ये मित्र मंडली में खाने में बड़ा स्वाद आता है।
ऐसे बांट के जो मित्र लोग होते साथ में खाते बहुत अच्छा लगता है। अब संजोग से भगवान खा रहे थे और इसी बीच में ब्रह्मा जी आ गए दर्शन करने। अरे चलो जरा दर्शन कर ले, 4 साल हो गए। और क्या देखा, सबके में से बांट बांट के कन्हैया जी खा रहे हैं, खिला रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले ओ ये भगवान है, ये ग्वाल बाल पता नहीं बुरुष किए दतवन किए कि नहीं किए, सबका जूठा मूठा खा रहे, कैसा भगवान है ये है? देवकी के गर्भ में स्तुति करने तो हम भी आए थे, लेकिन ऐसा भगवान। ग्वालन के कर कौर छुड़ावत, तिनके मुंह सो ग्रास तोड़ के अपने मुंह में नावत। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये लगता है भगवान नहीं है, चलो परीक्षा लूंगा। तो क्या किया, इधर खा रहे थे और ब्रह्मा जी सब बछड़ों को ब्रह्मलोक उठा ले गए। कृष्ण जी ने कहा मनसुखा, अरे खाते रहोगे कि बछड़े भी देखोगे किधर है? अच्छा चलो तुम लोग खाओ, मैं देख के आता हूँ। कन्हैया गए तो देखा वहां बछड़े है ही नहीं है, आंख बंद किया, ओ बछड़े तो ब्रह्मलोक में हैं। और जब तक वहां कृष्ण जी बछड़े देखने गए तब तक ब्रह्मा जी आए, सब ग्वाल बालों को उठा ले गए। भगवान बोले कोई बात नहीं। भगवान खुद जितने बछड़े थे बछड़े बन गए, जितने ग्वाल बाल थे सब ग्वाल बाल बन गए। और अपने अपने घर जब आज गए ना, तो जो 10 साल 15 साल के भी ग्वाल बाल बच्चे थे ना, आज माताओं का आंचल भर आया अपने बालक को देखकर। आज वो सब भी स्तनपान कराने लगी, आज इतना प्रेम उमड़ने लगा। सब तो कन्हैया ही बने हुए हैं ग्वाल बाल बछड़े। और ब्रह्मा जी फिर यहाँ देखने आए कि देखे अब क्या हो रहा है। और जब यहाँ देखने आए ना तो कन्हैया वहां पहुंच गए ब्रह्मलोक में। और दरवाजे पर जो द्वारपाल थे उनसे बोले, ब्रह्मा जी का वेश बना के पहुंच गए और बोले सुनो, आजकल नकली ब्रह्मा भी घूम रहे हैं, बहुरूपिया, ऐसा करना मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ, कोई आवे तो धक्के मार के बाहर कर देना। अब भगवान अंदर चले गए। अब जब ब्रह्मा जी यहाँ घूम टहल के दरवाजे पर पहुंचे, पहरेदार बोले ठहरो बहुरूपिया। ब्रह्मा जी बोले भांग तो नहीं खा लिया, अपने मालिक को नहीं पहचानते? अरे बोले चलो तुम्हारे जैसे 15 मालिक देखे हैं, हमारे मालिक अंदर आराम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का तो होश ठिकाने आ गया। हाथ जोड़ के द्वारपालों से बोले भैया अपने मालिक का दर्शन कराओगे? अब बोले तो ऐसा बोलो ना, सफेद दाढ़ी लेके ऐसे चले आए, एकदम वेशभूषा बना के, लगता है एकदम ओरिजिनल तुम ही हो, खड़े रहो उधर किनारे। डांट दिया द्वारपालों ने। अब ब्रह्मा जी किनारे खड़े, आंख बंद करके भगवान से बोले प्रभु। भगवान अंदर मुस्कुरा के बोले तुमने हमारे ग्वाल बाल चुराए तो हमने तुम्हारी गद्दी चुरा लिया, बड़े ब्रह्मा बने घूमते हो। और जैसे ही भगवान द्वार पर आए ना, तो ब्रह्मा जी दौड़ के चरण पकड़ना चाहते थे, सो भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी समझ गए, प्रभु नाराज हो गए। फिर वृंदावन में आए और चौमुखा बड़ा सुंदर वहां वृंदावन में चौराहा है। कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रजग्वाल। ठीक नैया, ये ब्रह्मा का पद किसी और को दे दो, हम तो तुम्हारे इन बालकों के साथ में बाल लीला में क्या आनंद आ रहा है प्रभु, हमें भी इसमें सम्मिलित कर लो। देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रज। 40 श्लोकों में 4 मुहों से ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति किया है। अधरम मधुरम वचनम मधुरम मधुराधिपते रखिलो मधुरो मधुराधिपते रखिलो मधुरो हृदय मधुरो गमनो मधुरो मधुराधिपते रखिलो मधुरो वचनो मधुरो चलितो मधुरो वचनम मधुरो बलितो मधुरो चलितो मधुरो भमितो मधुरो मधुराधिपते रखिलो मधुरो।
बकासुर नाम का दैत्य आया है, भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। बकासुर आया बगुला बन के, भगवान ने उसके भी दोनों चोंच पकड़ के चीर दिए, बकासुर का भी उद्धार हुआ। अघासुर अजगर बन के आया, ऐसे मुंह खोल के बैठा कि लगे बड़ी सुंदर गुफा है, ग्वाल बाल चले गए। भगवान ने कहा ठहरो, और जैसे ग्वाल बालों के साथ कृष्ण अंदर गए ना, तो अजगर मुंह बंद करना चाहता था, सो भगवान ने चीर दिया। अघासुर, अगमाने पाप, जो भगवान को जीवन समर्पित करते हैं ना, भगवान ऐसे अघासुर माने जो पाप में भी कूद गए हो, ऐसे लोगों को भी भगवान बचा लेते हैं। अघासुर का भी भगवान ने कल्याण कर दिया। और अघासुर के कल्याण के बाद धेनुकासुर को श्री बलराम जी महाराज ने, तालवन में बड़े बड़े सुंदर फल थे, पर ये गधे के रूप में रहकर किसी को एक फल खाने नहीं देता था। कई ऐसे गधे हैं ना, कुछ खाते हैं ना दूसरों को खाने देते हैं। और ये धेनुकासुर बलराम जी महाराज के हाथों से मारा गया। अब भगवान ने कहा सब सुंदर हो गया, एक काम और बचा है। क्या? कालिए नाग जमुना के जल को दूषित कर रहा है। भगवान ने ऐसी लीला रची, घर में जब आए तो गाल वालों से बोले सब लोग हल्ला करो, आज तो बलदाऊ भैया ने एक गधा मार दिया। धेनुकासुर को मारा ना, सब लोग बोले बलराम जी ने गधा मार दिया। बलराम जी गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, हमने गधा मार दिया। सोचे कि ये शेष है ना, और आज कालिए नाग का कल्याण करना है, तो ये साथ में रहे तो हो सकता है डिस्टर्ब ना करें, तो आज के खेल में ये न जाए तो अच्छा है। सो भगवान ने थोड़ा उनको गुस्सा दिला दिया। आज बलदाऊ भैया ने गधा मार दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बलराम जी बोले तो हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, बोले तो ना खेलो। और ग्वाल वालों के साथ भगवान पहुंचे हैं कालिए दाह पर, और खेलते खेलते भगवान ने ऐसे गेंद मारा कि कालिए दाह में जाकर के गिरा। श्री दामा ने कहा इतना महंगा गेंद था कन्हैया, मेरा गेंद ला के दो। कदम की डाल पर कृष्ण चढ़ गए। ग्वाल बाल बोले भैया नहीं चाहिए, मत कूदना, इसमें एक बड़ा विषधर नाग रहता है। बोले अब तो हम गेंद लेके ही आएंगे। 101 फन थे कालिए नाग को, और भगवान ने कदम की डाली झिझकोरा और जमुना जी में कूद गए। बोलो जमुना मैया की हो। भवान ही कारणम तत्र शर्वेंगे जगदीश्वरा, अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यते तद्विधिहीनः। भगवान से 3 लोगों ने बहस किया है, काली, बाली और बलि। कालिए नाग और राजा बलि, काली, बाली और सुग्रीव का भाई बाली, काली, बाली और बलि, 3 लोगों ने बहस किया है। नाग पत्नियों ने कृष्ण को देखा, इतना सुंदर बालक है। अरे बोली बेटा तू कहां से आ गया, इधर रास्ता भूल गया? लौट जा बेटा, वापस लौट जा, मेरे पति अभी सो रहे हैं, वो बहुत गुस्सा करने वाले हैं, लौट जा। कन्हैया बोले डरता हूं क्या, जगा दो, मैं तो उन्हीं से मिलने आया हूं। और इतने में कालिए नाग ने ऐसा फुफकार मारा कि कृष्ण को ऐसे लपेट लिया अपने में। और जब लपेट लिया ना, तो कृष्ण ने भी शरीर थोड़ा बढ़ाया ऐसा कि कालिए नाग का नस नस ढीला हो गया। नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ करके कहा मेरे पति को क्षमा कर दो। और अपने पति को कहा क्षमा मांग लो, त्रिलोकपति हैं, साक्षात नारायण है। कालिए नाग ने कहा मैंने अपराध क्या किया है जो क्षमा मांग लो। कृष्ण जी बोले तुमने जमुना के जल को दूषित किया है। कालिए नाग ने कहा शर्वों को किसने बनाया? भगवान बोले मैंने बनाया। शर्वों को ये जहर किसने दिया? बोले मैंने दिया। शर्वों का स्वभाव क्रोधी किसने बनाया? भगवान बोले मैंने बनाया।
बोले तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जब सब आप ही का दिया हुआ है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा तो सर्वों को रहने के लिए मैंने रमणक द्वीप भी तो बनाया है, यहां तू क्यों रह रहा है, तुझे रमणक द्वीप में रहना चाहिए। तो कालिय नाग ने कहा गरुड़ के डर से। कद्रु बिनत ही दीन दुख तुम ही कौशिला देव, रामायण की कथा है, आपने सुना होगा कद्रु बिनता की कथा। गरुड़ की मां को दासी बना दिया था बिनता ने। गरुड़ जी इतने क्रोधित हुए कि नागों को खाना शुरू कर दिया। सो ये बेचारा डर के मारे आकर के यहाँ जमुना जी में छुप गया। यहाँ सौभरी ऋषि का श्राप था, यहाँ श्राप बस आवत नाही। सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे, गरुड़ नागों को लावे, ऊपर बैठ के खाए और वहीं हड्डियां गिरावे। सौभरी ऋषि बोले श्राप दे दिया। यहां श्राप के बस गरुड़ को कहा यहां आओगे तो तुम्हारे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो गरुड़ यहां नहीं आते हैं। सो काली नाग बोला उन्हीं के डर से मैं सौभरी ऋषि के श्राप से यहां सुरक्षित स्थान देख करके यहां रहता हूं। भगवान बोले तो चिंता मत कर, अब गरुड़ तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। मैं तेरे फन के ऊपर मोहर लगा देता हूँ, अपने चरण चिन्ह लगा देता हूँ। भगवान कूद करके उसके 101 फन थे, फन पर खड़े हो गए और ताता थैया करके नृत्य करने लगे। जो फन उठावे उसी के फन पर श्री कृष्ण बहुत सुंदर नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटगत भम 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 फनन पर बिम 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 बिनती करत नाग वधूहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सदिक सदिक सनकादिक नंदन नंदन मुनि, सदिक सदिक सनकादिक नंदन नारद मुनि। मम 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 बादे मम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर बम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर बम 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 देव सकल। गंग 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 मुनि गंधर्व नाचत देवधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान तो यहाँ नृत्य कर रहे हैं। उधर एक ग्वाल ने दौड़ करके यशोदा मैया को कहा मैया तेरा लाला तो कालिय दह में गिर गया। यशोदा मैया ने जब सुना कि मेरा कन्हैया कालिय दह में गिर गया है, हाँ बाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तया। रोते चिल्लाते सब ब्रजवासी दौड़ पड़े, नंद यशोदा दौड़ पड़े। कालिय दह पर सब विकल होकर रो रहे और तब तक क्या देखा, उसके फन पर नृत्य करते हुए कृष्ण ऊपर आ गए। नंद बाबा बोले कूदा बेटा, आ जल्दी आ जा। कृष्ण जी मुस्कुरा के बंसी बजाते बोले मेरा चेला बन गया पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, अब ये कुछ नहीं करेगा। मेरा चेला, मैंने इसको चेला बना लिया, मंत्र दे दिया। भगवान ने उसके फन पर अपने चरण चिन्ह लगा दिए। अपनी पत्नियों के साथ हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति गाता हुआ रमणक द्वीप चला गया कालिय नाग, और जमुना के जल को भगवान ने शुद्ध किया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक दिन श्री कृष्ण बहुत सुंदर वेणु बजा रहे थे, बंसी बजा रहे थे। कृष्ण की बंसी सुन करके त्रिभुवन के लोग मोहित हो जाते हैं। सर्वभूत मनोहरम, जैसी बंसी कृष्ण ने बजाई ऐ श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, इस दिल के सिवा कुछ और न था, ये दिल भी तुम्ही को दे बैठे। ऐसी बंसी बजाया
मस्ती में पास में एक मयूर खड़ा था और टेढ़ी नजर से कृष्ण को देख रहा था, मुस्कुरा रहा था और बंसी सुन रहा था। कान्हा ओ तेरी पाखुरी नींद चुराए, कान्हा ओ तेरी पाखुरी नींद चुराए, ओ नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, कान्हा ओ तेरी पाखुरी नींद चुराए, नींद चुरा के तुझे अपना बनाए, नींद चुरा के तुझे अपना बनाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और कृष्ण की बंसी सुनकर मयूर इतना खुश होकर नाचने लगा।